हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे, क्योंकि इस युग में जो है भोलेनाथ से बढ़ के कोई दयालु नहीं है। और माता पार्वती भोले जी से क्या पूछती हैं, और 3 बात क्या होता है जीवन में कि किसी को नहीं बताना चाहिए, वो मैं कहानी आज आपको सुनाऊंगी कि 3 बात कौन सा नहीं बताना चाहिए जिससे कि हम अपना जीवन अच्छी से बिता सकते हैं। अगर 3 बात हम बताते हैं तो बहुत दुखी रहते हैं, वो सुनिएगा। माता पार्वती कहती हैं कि हे देव के देव महादेव, हे भोलेनाथ जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। भोलेनाथ कहते हैं, कहो प्रिय, क्या कहना चाहती हो। कहती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पे तरह तरह के लोग कष्ट भोगते हैं, दुख सहते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे। भोले जी कहते हैं कि हे प्रिय, अपने जीवन में जो है 3 बात को ध्यान दिया जाए तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। पार्वती माता पूछने लगी कि हे प्रभु, ऐसी क्या बात है और कौन सी बातें जो है 3 बातों को किसी को नहीं बताना है। तो भोले बाबा जो है बताने लगे कि हे प्रिय, अगर जो है सुनना चाहती हो तो बहुत ध्यान से सुनो और मैं सुनाता हूँ। मैं एक नगर में जो है पृथ्वी लोक पर गया था और वहाँ यही देखने गया था कि किस तरीक़ा से कौन पीड़ित होते हैं। एक राजा थे, बहुत धनवान, बहुत धन से संपूर्ण, और उनकी पत्नी भी बहुत खुशीपूर्वक रहती थी, क्योंकि राजा हर महीने जो है तरह तरह के आभूषण ले आकर दिए करते थे। गुरु भाई गुरु बहना, जो इस प्रकार से जो खुशी रहेगा उसे क्या दुख है। राजा जो है बहुत खुशी देते थे, बहुत पैसा कमाते थे। और उस समय भोले जी जो है एक साधु के रूप धर के उन्हीं के बगीचे में एक बरगद का वृक्ष रहता है, उसके नीचे काफ़ी दिन बिताते हैं और देखते हैं कि किस तरीक़ा से किसका विनाश होता है और किस तरीक़ा से दुखी लोग होते हैं। वो देखते हैं, काफ़ी दिन बीत गया तो एक दिन जो है पत्नी पूछने लगी कि राजा साहब, एक बात बताइए, इतना धन आप कैसे कमाते हैं। राजा साहब बताए कि मैं अनाज का व्यापार करता हूँ और इस जगह से मैं ले आता हूँ और इस भाव से ले आता हूँ, इस भाव से बेचता हूँ। उनकी पत्नी सुनी, और औरतों के जो है हर बात हजम नहीं होता है। वो 2-4 औरतों में बैठी और उनमें बैठ करके वो उन बातों का कहने लगी कि मेरे पति तो ऐसे ऐसे करके कमाते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, पहली बात तो यही है कि अपना जो रोजी रोटी चल रहा है उसे नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार से जो वो पहला बात उनने बताई, उस गांव में बहुत से सभी पत्नियां अपने अपने पति से कहा, बहुत से उसमें से लोग हुए, उसी प्रकार से ले आके अनाज बेचने लगे। और ये राजा साहब का जो है बिक्री धीरे धीरे जो है बिल्कुल कम होता गया और ये धीरे धीरे गरीब हो गए। गरीब ये इतना हो गए कि जो भी अनाज लाते थे उससे कम दामों में और लोग बेच लेते थे। इस प्रकार जो है करते करते रानी कहने लगी, हे राजा साहब, आप एक काम कीजिए, कहीं जो है नौकरी कर लीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, और कहीं यहाँ से प्रदेश जाइए। अब वो कहने लगे कि हाँ, ये तो बात सही कह रही हो। वहाँ से निकलते हैं और जाते जाते
काफ़ी दूर पहुंचते हैं और दिन भर के थके हारे शाम को जो है जाते जाते रास्ते में एक जो है बरगद का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे देख रहे हैं कि शीतल छाया है और उसी छाया में साफ सुथरा जगह देख करके वो वहाँ लेट जाते हैं। जब लेट जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो है उस बरगद पे एक बहुत जहरीला सांप उस पर चढ़ रहा है। वो देखने लगे कि ये सांप इस पे क्यों चढ़ रहा है। थोड़ी देर में क्या देखता है वो, देखते हैं राजा साहब कि वो सांप जैसे ही चढ़ने को किया कि एक टहनी पे जो है एक तोता और तोती के बच्चे रहते थे, वो लगे चिल्लाने। जब चिल्लाने लगे तो ये समझ गए कि इन बच्चों को खाने के लिए ये जहरीला सांप जो है इस पे चढ़ रहा है। इस प्रकार जो उठ करके अब वो डाली के ऊपर जा करके डाल हिला दिए, सांप नीचे गिर गया और जिस डाल पे बच्चे थे वो बच्चे बड़ा खुश हो गए और ये गिरा करके उसके बाद देखे कि सांप चला गया, फिर से आके वहीं सो गए। जब ज़्यादा शाम हुआ लौट के तोता और तोती उधर से आते हैं तो बच्चे अपने माता पिता को देख करके बहुत खुश होते हैं और सारी बात बताते हैं उन्हें कि जो नीचे वो मनुष्य सोए हैं वही हमारा जान बचाए हैं किस किस प्रकार से। तोता और तोती दोनों खुश होते हैं, उस मनुष्य से कहने लगते हैं कि अब कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। उनने अपना सारी बातें बताया कि मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए हम कमाने जा रहे हैं, 2-4-6 महीना कमाएंगे, कुछ बच्चों के लिए लेके आएंगे। तोता और तोती कहने लगे कि सुनो, आज हम पे जो है कष्ट आया था हमारे बच्चों पर, और बच्चों से खुशियाँ किसी को नहीं मिल सकती। बच्चे ही पूरी खुशी होते हैं हर किसी का, चाहे इंसान हो या जानवर हो, पशु हो पक्षी हो। तो जो हमारे बच्चों को बचाए हो तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। एक काम करो कि आप यहीं रुको और हम जो है हर रोज चुगने जाते हैं, हमें बहुत सारी मोतियाँ दिखती हैं और वही हीरा और मोती हम ले आकर के तुम्हें दिया करेंगे और कुछ दिनों में जाना और अपने बच्चों के लिए जो है खाना पानी कपड़े लत्ते लेके जाना, उसे बाज़ार में बेच करके। अब वो भी सोचने लगे कि कहीं ना कहीं हमें कमाना तो है ही है। और इस प्रकार जो है तोता तोती जब जाते चुगने के लिए तो उधर से चोंच में अपने हीरा और मोती जो है अपने चोंच में लाए करते और उस इंसान को दिए करते। ऐसे करते करते 2 महीना बीत गया। अब वो भी कहने लगे इंसान कि हमें बच्चों की याद आ रही है। अब उधर तोता तोती का बच्चे भी उड़ने लायक हो गए थे। वो बोले कि ठीक है जाओ, और जब कभी मिलने का इच्छा होगा तो यहीं पे आ जाना और हम मिलेंगे। वो बहुत सारा मोती और हीरा लेकर के गए और जा कर के अपने पत्नी से दिखाए और दिखा करके पूरी बात उनने बताया। बोली कि कहाँ से इतना लाए हो पैसा, पूरी बात बताई। और उसके बाद जो है अब उसको अच्छे दाम में बेच करके उसी से अपने जो है जितना सामान चाहिए, घर द्वार सब कुछ अपना बनाए और करे, सुखी पूर्वक रहने लगे। उनकी पत्नी 2-4 औरतों में बैठी और वो कहने लगी कि हमारे पति ऐसे ऐसे कमा करके लाए हैं। अब ये बात तो सब लोग सुने थे, पर उसी गांव में एक राजा रहते थे। वो राजा बहुत बीमार हो गए और उन्हें वैद्य बता दिए कि किसी तोता के बच्चे के मांस जो है इन्हें खिलाया जाए तो ये सही हो सकते हैं। अब जो है औरतें में बात होने लगा। वो कहने लगी मेरे पति तो ये क्या कई तोता ले आकर रख देंगे। राजा साहब पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दे कि हम आधा राजपाट दे देंगे। अब वो औरतों से कहने लगी कि मेरे पति तो कई तोता ला सकते हैं,
क्योंकि वहीं पर नौकरी करके आए हैं। अब यह सुन करके औरतें जो है अपने अपने पति से कहीं तो राज्य तक बात गया। राजा साहब वहाँ बुलवाए और कहने लगे कि हमें तोता के बच्चा ले आकर के दो। तो वो कहने लगा कि नहीं, हम तोता के बच्चा नहीं ला सकते, हमारा जान चला जाए और हम तोते के बच्चे नहीं लाएंगे। राजा साहब डराए धमकाए कहने लगे कि पूरे बीवी बच्चों समेत हम मरवा देंगे तुम्हें अगर नहीं ले आके दिए तो। अब बच्चों पे बात आई तो उस राजा के इसके जो है पत्नी कहने लगी, जिसने तोता के यहाँ से कमा के लाया था, कहने लगी कि सुनो जी, हमारे बच्चे अगर मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, तो आप ले आकर के दे दो। बहुत कहने के बाद रोते बिलबिलाते उसी जंगल के तरफ वो इंसान चल देते हैं। तो तोता के बच्चे जब दूर ही देखते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि जिन्होंने हमें बचाया वो फिर से हमें मिलने आ रहे हैं। तोता कहने लगे, जो बड़े तोता और तोती थे उनको तो पता था कि राजा ने क्या मांग किए हैं। वो कहने लगे अपने बच्चों से कि क्यों खुश हो रहे हो, ये तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। पूछे कि पिताजी क्यों? तोता के बच्चे पूछने लगे, कहने लगे कि राजा साहब का ऐसी ऐसी शर्त है और उसी लिए वो इंसान आ रहा है इधर। बच्चे कहते हैं कि पिताजी इन्हीं ने बचाया है, अगर हमारे जाने से अगर इनकी बच्चों को जान बचता है तो हम में से जाने के लिए दोनों तैयार हैं। कहें कि दोनों को नहीं जाना पड़ेगा, एक के जाना पड़ेगा। तब तक ले ये इंसान पहुंच जाते हैं और तोता तोती से अपनी पूरी बात कहते हैं कि ठीक है, बहुत एहसान है तुम्हारा। और बच्चे जाने के लिए तैयार हो गए। उनमें से एक बच्चा लिए और लेकर के चले गए, जा कर के उस राजा को दे दिए। राजा लेकर के एक पिंजड़े में रख दिए और पिंजड़े में रखने के बाद अगले दिन जो है कहे कि अगले दिन उसको काट करके उसके मांस बना के खाएंगे, जिससे हम स्वस्थ हो जाएंगे। उनके बच्चा, राजा साहब के बच्चा भी छोटा था, वो तो प्यारा तोता देख करके बड़ा खेलने लगा उसके साथ। और उसके साथ वाले कहने लगे कि सुनो, इस सुंदर पक्षी के तो जो है आज़ाद कर देना ही अच्छा है, क्योंकि इतना प्यारा है ये। राजा साहब के बेटा उसे आज़ाद कर देते हैं। उनको नहीं पता है कि ये हमारे पिताजी मंगाए हैं किस काम के लिए। अब जो है वो तोता उड़ के फिर पहुंच जाता है अपने तोता तोती के पास, माँ बाप के पास पहुंच जाता है। इधर राजा साहब जो है जैसे ही सुने कि हाँ उस तोता का जो है छोड़ दिया, बहुत नाराज हुए, अपने बेटा को जो है अपने राज्य से निकाल दिए। बेटा दूर दराज जा कर के बड़ा दुखी रहने लगा। अब जो है उड़ते उड़ते वही तोता के बच्चा राजा साहब के बेटे के पास पहुंचा और कहने लगे कि आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं। कहने लगे मेरे पिता ने तुम्हारे वजह से घर से निकाल दिए। कहने लगे कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ जो है मैं रहूँगा। रहने लगे। इसलिए दुखी वो लोग इसलिए हुए कि अगर मोती का कारण या तोता का पता उसकी पत्नी नहीं बताती तो वो दुखी नहीं होते। जीवन में दूसरी बातें कह के एक राजा साहब के पत्नी ने बताई और एक ये, तो इससे दुखी हुए। तो इस प्रकार से जो है अपने बिजनेस के बाद अपनी घर की बात नहीं करना चाहिए। आगे मैं सुनाती हूँ। तोता के साथ रहते रहते कुछ दिन के बाद जो है उसी बगीचे में एक दूसरी गांव के राजा की बेटी अपनी सखियों के साथ घूमने आती हैं। वह देख करके ये राजा का बेटा मोहित हो जाते हैं और उनसे शादी करने का विचार बनाते हैं।
विचार बनाते हैं। तो अब ये कहते हैं कि उस रानी, वो भी रानी रूपमती थी, रूपों के बिल्कुल खजाना, और इधर राजकुमार भी वैसे ही। अब दोनों लोग अपने शादी के बात करते हैं, कहते हैं कि रानी के महल में हम कैसे पहुंचेंगे। तोता बोलते हैं आप परेशान ना हो, आप जो है हम पे एहसान किए हैं, हम भी करेंगे। उस प्रकार जो है तोता जो भी राजकुमार लिख के देते वो ले जाके राजकुमारी तक पहुंचाते। इस प्रकार दोनों मिले और इनका शादी ब्याह हो गया। तो तोता के बच्चा जो है वही 3 बात समझाते हैं। शिव गुरु के माध्यम से जो है उन्हें ये ज्ञान मिला था कि नहीं बताना चाहिए। कहने लगे कि पति पत्नी आपस में कितने प्रेम भाव से रहते हैं, ये पूरी बात नहीं बताना चाहिए किसी को, पड़ोसी को, कि जिसने जलन होती है। और घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होती है उसे हम बाहर ना बताएं। सुनने वाले तो सुन लेते हैं, पर जो है बाद में उस चीज़ का बहुत बुरा असर होता है। तीसरे जो है अपनी कमी किसी को नहीं बताना चाहिए, जिससे कि अपनी कमी का कोई फायदा उठाए। ये भोले जी जो है अपने पार्वती जी को बता रहे थे, उस समय ये तोता सुना और यही बात उस राजकुमार को सुनाया। तो इस प्रकार जो है देवों के देव महादेव, सबके कष्ट हरने वाले और पल में जो है खुश होने वाले हैं। इस समय फूल और बेलपाती लेकर के हम लोग खड़े हो जाते हैं, उतने में जो है ये प्रसन्न हो जाते हैं। जो हर रोज शिवलिंग पे जाते हैं उनका जो है जीवन अनंत हो जाते हैं, हर कष्टों से मुक्ति पाते हैं। सावन के महीना में जो है पालन करते हैं वो शिव का हो जाते हैं। अगर उनके तरफ जो भी ध्यान देते हैं वो धीरे धीरे खिंचाव उनके तरफ बनती जाती है और शिव गुरु जो है सभी कष्टों से जो है निवारण करते हैं। तो आप लोग शिव गुरु का ध्यान दीजिए। और मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग एक बार देखिए और कमेंट करके बताइए। हर हर महादेव।